समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते। कैसे लेख हैं? विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, समझ न आते हैं। अरे भोले जी, भोले जी पत्नी के वियोग में पागल बन जाते हैं। पत्नियों से कितना प्रेम किया, जबकि भगवान शंकर माता पार्वती की, माता सती की ज्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि वो जिद करती थी, जिद कर जाती थी छोटी छोटी सी बात पर, लेकिन प्रभु बात को टाल जाते थे। क्यों? वो जानते थे कुछ कहेंगे तो कलेश करेंगे, लेकिन कितना प्रेम था। इसी तरह आपने देखा होगा जब भगवान राम की पत्नी सीता माता का हरण हो गया, जब सीता माता का हरण हो गया तो आपने सुना होगा और रामायण का जो नाटक आता उसमें देखा होगा, भगवान राम पत्नी के वियोग में पागल जैसे बन जाते हैं। वन में खोद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पेड़ों के कौले भर लेते हैं, पेड़ की कौली भर लेते हैं और कहते हैं ये वृक्ष तुम तो जमीन से लेकर आकाश तक ऊंचे हो, तुमने हमारी सीता को जरूर देखा होगा, बताओ हमारी सीता कहां है? जंगल में जानवर चरते थे,
तुमने हमारी सीता को देखा हो तो बताओ। पक्षी पक्षी मिल जाते थे, पक्षियों से पूछते थे, हे पक्षियों तुम तो जमीन से लेकर आकाश तक उड़ते हो, बताओ कहां है हमारी सीता? तुमने तो हमारी सीता को जरूर देखा होगा। तो भगवान राम ने भी पत्नी के प्रति में कितना प्रेम दर्शाया है। आज वही स्थिति भगवान शंकर की है। भगवान शंकर पागल जैसे बन गए और सबको गोदी में ले लिया है। उस सबको जमीन पर नहीं रख रहे हैं। सारे भूमंडल में त्रायमान मच रहा है। तो क्या भगवान शंकर की गोद में माता जी का शव है। बहुत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और साथ में जीव जंतु रो रहे हैं। सब लोग रो रहे हैं, माता रो रही है। सबको उठाया गोद में, विकल भये सब जीव जंतु रोने लगे, गूंगन लागे हरिश्चंद्र राजा थे और जरा सी देर में हरिश्चंद्र राजा कंगाल हो गए। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी।
कौशल्या, सुमित्रा, केकई आंगन में नृत्य कर रही थी, खुशी से नाच रही थी। सुबह को राम राजा बनेंगे। क्या हुआ? तभी मंथरा पहुंच गई, केकई को पकड़ करके ले आई। कैसी नाच रही हो, कैसी खुशी मना रही हो? देखो, ज्यादा नाचो कूदो मत, क्योंकि अब मौज तो कौशल्या को आएगी। कौशल्या राजरानी बनने वाली है, अब तुम रह जाओगी दासी। तो क्या करूं? क्या करूं? जो वरदान तेरे पास है दो वो मांग ले राजा से। जो दो वरदान तेरे पास में राजा से मांग ले। तो देखिए, केकई गो भवन में जाकर के पड़ गई। दशरथ जी पहुंचे, क्या बात है, क्यों नाराज हो? उसने कहा महाराज मेरे जो दो वरदान है वो वरदान दो। तो क्या वरदान मांगा? पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को वनवास। अब देखिए, जब वन में पहुंचे, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन करी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, भगवान शंकर ने तांडव शुरू कर दिया, भूमंडल थरथराने लगा। सब ऋषि मुनि देवी देवता, भगवान विष्णु ने कहा कि चलो हम देखते हैं। भगवान विष्णु आए और भगवान शंकर तांडव कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे। 51 टुकड़े चक्र सुदर्शन चला दिया। सबसे पहले हाथ काटा, फिर कोनी से काटा, फिर हाथ ऊपर से काटा, उसके बाद सती की गर्दन काटी। इस तरीके से भगवान विष्णु ने उस सती के सबके 51 टुकड़े किए। जहां जहां पर जाकर के टुकड़े गिरे, वहां पर शक्ति पीठ के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। आज बात पूजा हो। तो भगवान शंकर और ज्यादा गुस्से में आ गए। तब आकाशवाणी होती है, शंकर तुम जो चाहो कर लो, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। भगवान शंकर तुरंत तांडव करना बंद कर दिया। कौन हो तुम? आकाश से आवाज आती है, हम जो भी हैं। शंकर तुम्हें अब कुछ इंतजार करना पड़ेगा। ये जो सती है अगले जन्म में जाकर के राजा हिमंचल के यहाँ पर जन्म लेगी पार्वती के रूप में। तब उस पार्वती की शादी तुम्हारे साथ होगी। इतना तुम्हें इंतजार कर। तब जो है भगवान शंकर ने तांडव बंद किया। उन्होंने कहा कि एक जन्म की बात नहीं, मैं 100 जन्म तक अपनी सती का इंतजार कर सकता हूं। तो फिर अगले जन्म में जाकर के राजा हिमंचल के यहाँ जन्म होता है, उनका नाम होता है पार्वती। तब भगवान शंकर से उनकी शादी होती है। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कल के लिए बहुत अच्छी कथा है।